हेलो माय डियर स्टूडेंट, दिस इज़ अमित शर्मा। और आज की इस वीडियो में हम 9th क्लास का टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। दैट इज़ वेरी फर्स्ट टॉपिक, नंबर सिस्टम। नंबर्स के बारे में आप छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो। हम यहाँ पे उससे नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में और कुछ नए नंबर्स इंट्रोड्यूस करेंगे जो हम पिछली क्लासेस में नहीं पढ़ते हैं अप टू 8th क्लास। तो बेसिकली ये वीडियो स्कूल होमवर्क के लिए है। बट उससे पहले मैं आपको बता दूं, 9th-10th का जो मैथ्स है हमारे लिए, आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हो, ग्रेजुएशन के बाद देते हो या 12th के बाद देते हो, जेई मेंस या एडवांस देते हो, तो सबके अंदर जो कोर मैथमेटिक्स है वो ये 9th-10th क्लास वाली है। अगर आपको आज वाला काम अच्छे से लॉजिकली समझ आता है तो मैं गारंटी देता हूं कि वो क्वेश्चन जो बैंकिंग वगैरह के एग्जाम्स में आते हैं वो आज के दिन आप कर सकते हो, अगर आपके लॉजिक्स क्लियर है, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है। हम हमेशा कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बात करते हैं, कभी भी सीधा क्वेश्चंस के ऊपर बात नहीं करते, क्योंकि क्वेश्चंस के ऊपर बात करने से आपके कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले टॉपिक शुरू किया है, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स के अंदर हमने कई तरह के नंबर्स अब तक पढ़े हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स आर द काउंटिंग नंबर्स, जो आप सभी को पता है। नेचुरल नंबर्स जो 1 से शुरू होते हैं, अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहो तो आप डेफिनेशन लिख सकते हो। देखो, वीडियो बनाने में और अपलोड करने में इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, और आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ ये शेयर करें ताकि सबको ये वीडियो मिल पाए ऐसे टाइम में, क्योंकि बच्चे घर बैठ के सारा टाइम अपना वेस्ट करते हैं। तो इसलिए हमने ऑनलाइन लेक्चर्स का शुरू किया है। तो बात करते हैं हमारे टॉपिक पे। फर्स्ट इज दैट इज नेचुरल नंबर्स। तो सारे के सारे काउंटिंग नंबर्स को हम नेचुरल नंबर बोलते हैं, जिनको हम एन से डिनोट करते हैं। एक और बात, ये सारा कुछ आपने लिखना है, स्क्रीनशॉट लो, वीडियो को पॉज करो और नोट्स आपने साथ साथ बनाने हैं, ठीक है। होल नंबर्स क्या होते हैं? अगर मैं नेचुरल नंबर्स के अंदर जीरो को और ऐड कर दूं तो होल नंबर्स बन जाते हैं, ये भी आपको पता है। इंटीजर्स आर डिनोटेड बाय आई और जेड। आई से या जेड से हम इंटीजर्स को डिनोट करते हैं। इंटीजर्स के अंदर नेचुरल नंबर्स होते हैं, जीरो होता है, और नेचुरल नंबर्स के नेगेटिव्स, ये नेचुरल नंबर्स हो गए, जीरो हो गया, और नेचुरल नंबर्स के नेगेटिव हो गए, तो ये इंटीजर्स होते हैं। रैशनल नंबर्स आर डिनोटेड बाय क्यू। रैशनल नंबर्स विच आर इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, जो पी बाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस किए जा सकते हैं, दोज आर कॉल्ड रैशनल नंबर्स वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, एंड पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। एंड पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। तो जैसे मैं अगर रैशनल नंबर के एग्जांपल्स लिखता हूं, फॉर एग्जांपल 2/3 इज अ रैशनल नंबर, 1/7 इज अ रैशनल नंबर, 2/5 इज अ रैशनल नंबर, और ये सारे के सारे इंटीजर्स भी रैशनल होते हैं, और सारे के सारे होल नंबर्स भी रैशनल होते हैं, सारे के सारे नेचुरल नंबर्स भी रैशनल होते हैं। उस पर भी अभी हम बात करेंगे। रैशनल नंबर में आपने 3 बातें याद रखनी है भाई। जो नंबर पी बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं, पहली बात, क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। तो अगर आप पूछो कि सर अगर Q जीरो हो गया तो क्या होगा, अगर Q जीरो हो गया तो ये नंबर नॉट डिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि समथिंग अपॉन जीरो इज इक्वल्स टू नॉट डिफाइंड, है ना। तो उसकी डेफिनेशन ही नहीं है हमारे पास मैथ के अंदर। वो भी मैं आपको कभी बताऊंगा कि समथिंग अपॉन जीरो नॉट डिफाइंड क्यों होता है, या 0/0 इनडिटरमिनेट फॉर्म क्यों होता है, ठीक है। तो देखो, रैशनल नंबर क्या हुआ, विच आर इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, दिस इज रैशनल नंबर। तो यहाँ पे एक नई टर्म हमारे लिए इंट्रोड्यूस होती है, इररेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर और रैशनल नंबर की 2 डेफिनेशंस और हैं, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ देयर डेसिमल एक्सपेंशंस। बट डेसिमल एक्सपेंशंस की बात हम आज की वीडियो में नहीं करेंगे, वो हम अगली वीडियो में डेसिमल एक्सपेंशन पे बात करेंगे। तो इरेशनल नंबर देखते हैं। जनरली हम ऐसा बोलते हैं भाई, जो नंबर रैशनल नहीं है वो इरेशनल होते हैं, या जो पी बाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं किए जा सकते, दोज आर इरेशनल नंबर्स। जैसे √2 इसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल है, √3 है, √5 है, और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं, √7 है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पाई एक इररेशनल नंबर होता है। पाई एक इररेशनल नंबर होता है, अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पाई इररेशनल नंबर। एक और नंबर होता है ई, जिसको हम एक्सपोनेंशियल बोलते हैं, ई भी एक इररेशनल नंबर होता है। ये मैथमेटिशियन हुए हैं प्लूटो, जिनका नाम था, उन्होंने ई को डिस्कवर किया था। इसकी वैल्यू 2.71 होती है लगभग, लेकिन ये भी इरेशनल होता है। पाई और ई इरेशनल होते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक नोट डाला हुआ है, 22/7 इज रैशनल बट पाई इज इरेशनल। 22/7 इज रैशनल बट पाई इज इरेशनल। अगर आपको इसका आंसर मिलता है तो आप ढूंढ के कमेंट करोगे मुझे इसका आंसर, भाई वाई 22/7। आपने कभी 8th में पढ़ा होगा
22/7 इज रैशनल एंड पाई इज इरेशनल, ऐसा क्यों होता है? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट करोगे, तो मैं अगली वीडियो में उस बच्चे का नेम अनाउंस करूंगा कि किसने मुझे सबसे पहले इसका आंसर दिया था, ठीक है। तो ये दिस इज क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। वैसे नेचुरल नंबर की फर्दर आगे कई सारी टाइप्स हैं अगर हम कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, बट स्टिल हम अभी सीबीएसई पढ़ रहे हैं तो इसलिए मैं आपको ज्यादा डिटेल में नहीं लेके जाऊंगा। अब यहां से देखते हैं हम, थोड़ा सा मैंने इसका डायग्राम बनाया, ये भी आप अच्छे से देखना। कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर हम 11th में इंट्रोड्यूस होता है हमारे पे, बट कॉम्प्लेक्स नंबर के ऐसे कह लो कॉम्प्लेक्स नंबर के ही सारे नंबर पार्ट होते हैं। ये सभी के सभी जितने भी नंबर्स हैं ये सारे कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट्स हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, इमेजिनरी और रियल। इमेजिनरी और रियल। इमेजिनरी नंबर हम +1 क्लास में पढ़ेंगे। भाई इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं? जो सिर्फ हम इमेजिन कर सकते हैं, जो हमारी कल्पनाओं में आते हैं, दैट इज इमेजिनरी नंबर। बट अभी हम रियल नंबर्स पढ़ते हैं 9th क्लास के अंदर, रियल नंबर्स और उनकी प्रॉपर्टीज। रियल नंबर्स रैशनल और इरेशनल होते हैं। रैशनल नंबर दो तरह के होते हैं, इंटीजर और नॉन इंटीजर, यानी डेसिमल वाले और बिना डेसिमल वाले, बिना डेसिमल और विदाउट डेसिमल, इंटीजर और नॉन इंटीजर। इंटीजर आगे जाके 3 पार्ट्स में डिवाइड हुआ, पॉजिटिव इंटीजर, जीरो और नेगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर, जीरो और नेगेटिव इंटीजर। और जिस दिन ये जीरो पॉजिटिव इंटीजर में जाके मिल गया उस दिन हमारे पास होल नंबर बन गए, ठीक है। तो ये यही चीज है जो मैंने यहां भी लिखी है, ये भी डायग्राम आपने जरूर बनाना है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर आपको जरूर समझ आ गया होगा। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की साइड चलते हैं। अब जरा आप ये चीज देखिए, रियल नंबर्स को मैंने बताया दीज आर द सम ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर। अब यहाँ पे कई तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे मैं आपसे पूछूं, क्या सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, या क्या सारे के सारे इंटीजर नेचुरल होते हैं, या क्या सारे के सारे रैशनल नंबर इंटीजर्स होते हैं? तो इस तरह के क्वेश्चन 1-2 एनसीईआरटी में भी गिवन है, तो इस तरह क्वेश्चन हम समझ पाएंगे। देखो सबसे बड़ा पैकेट रियल नंबर का होता है, जो मैंने बनाया सबसे बड़ा पैकेट रियल नंबर का है। इसमें से ये एक इरेशनल का मैंने अलग निकाल दिया, रैशनल का अलग निकाल दिया। तो रैशनल नंबर कौन से मैंने आपको बताया? जो p/q की फॉर्म में होते हैं, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। तो जैसे मैंने एक नंबर लिखा 4, तो क्या ये रैशनल नंबर है? अगर मैं आपसे पूछूं तो यस, इट इज अ रैशनल नंबर, क्योंकि 4 कैन बी रिटन एज 4/1। देखो ये सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहे हैं। भाई ये p/q का फॉर्म है, दोनों इंटीजर भी हैं, और ये 1 0 के इक्वल नहीं है, तो रैशनल नंबर हो गया। 0 एनसीईआरटी के अंदर क्वेश्चन गिवन है कि क्या 0 रैशनल नंबर है, तो आप कैसे इसको रैशनल की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं? यस, 0 इज ऑल्सो रैशनल नंबर। 0 कैन बी रिटन एज 0/1 या 0/2 या 0/3, तो 0 भी रैशनल नंबर है। तो सारे के सारे नेचुरल नंबर, देखो मैं यहाँ पे एक सीरीज बनाता हूं, सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर्स के अंदर कंटेन्ड होते हैं, इंक्लूड होते हैं। ये इंक्लूड का सिंबल है जो मैंने ऐसे करके बनाया, यानी कि सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं। सारे के सारे होल नंबर इंटीजर्स होते हैं, इंटीजर्स को Z या I से डिनोट करते हैं हम। सारे के सारे होल नंबर्स इंटीजर्स होते हैं, ठीक है। दिस इज द सिंबल ऑफ, वैसे इसको सबसेट भी बोलते हैं इस सिंबल को, और इसी को हम इंक्लूड भी बोल सकते हैं। भाई सारे होल नंबर इंटीजर्स में इंक्लूड है, और सारे इंटीजर्स रैशनल में इंक्लूड है, यानी कि सारे के सारे इंटीजर रैशनल हो सकते हैं, मतलब होते हैं, और सारे रैशनल रियल में इंक्लूड है, और सारे इरेशनल मैंने अलग से लिख दिया, इरेशनल भी रियल में इंक्लूड है। रियल इरेशनल इस चेन के अंदर नहीं आता। तो ये जो 2-3 क्वेश्चन इस तरह के एग्जाम में आ सकता है 1 मार्क के अंदर, आपसे ऐसे पूछा जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या सारे के सारे रैशनल होल नंबर हैं, क्या सारे के सारे रैशनल नंबर होल नंबर हैं, तो हमारा आंसर होगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि रैशनल के अंदर तो नेगेटिव भी आ गए, इंटीजर्स भी आ गए, सारे जीरो भी, होल नंबर्स के अंदर जीरो वैसे होता है। अगर मैं आपसे पूछूं क्या सारे के सारे होल नंबर नेचुरल हैं, तो नहीं है, लेकिन क्या सारे नेचुरल होल नंबर हैं, तो है, ठीक है। अब दोबारा से यहां से क्वेश्चन देखना, इज ऑल रियल नंबर्स आर इंटीजर, इज ऑल रियल नंबर्स आर इंटीजर, क्या सारे के सारे रियल नंबर इंटीजर हैं, तो हमारा आंसर होगा नहीं है, ठीक है। क्या सारे के सारे इंटीजर्स रियल नंबर हैं, तो यस, ऑल इंटीजर्स आर रियल नंबर्स। तो ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स के बाद। भाई हम कैसे बताते हैं कि नंबर्स, कौन सा नंबर का सेट दूसरे नंबर्स के सेट में इंक्लूड है या नहीं है, तो ये चेन आपने याद रखनी है। ये सबसेट का सिंबल होता है ऐसे करके, दिस इज द सिंबल ऑफ सबसेट, जिसके बारे में आप डिटेल में 11th क्लास में पढ़ोगे। सबसेट और इंक्लूड भी बोल सकते हैं हम इसको।
लेकिन बेटा ये सारी चीजें आपने साथ साथ नोट डाउन करनी है नोटबुक के अंदर। आपने जब आप ये वीडियो देखोगे तो नोटबुक और एनसीईआरटी बुक साथ में लेके बैठनी है। आज हम 2 एक्सरसाइज कवर करेंगे इसके अंदर। पहले मैं सारा इंट्रो कराऊंगा, फिर आपको दोनों एक्सरसाइज कराऊंगा, क्योंकि इंट्रोडक्शन मेरे हिसाब से ज्यादा जरूरी है एक्सरसाइज के बजाय। एक्सरसाइज के क्वेश्चन तो आप खुद ही बना दोगे वीडियो देखने के बाद, ये मेरी गारंटी है। तो ये चीज आपको समझ आ गई होगी भाई कौन सा सेट नंबर्स का दूसरे सेट के अंदर इंक्लूड होता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं इसको रब करने जा रहा हूं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज हाउ टू फाइंड आउट रैशनल नंबर बिटवीन 2 रैशनल नंबर्स। देखो 2 रैशनल नंबर्स के बीच में अगर आपसे कोई पूछता है कि कितने रैशनल नंबर होते हैं, तो आप बोलोगे इनफाइनाइट। बिटवीन 2 रैशनल नंबर्स देयर आर इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स, चाहे वो रैशनल नंबर कितने भी क्लोज क्यों ना हो। जैसे मैंने बोला ना, कुछ बच्चे बोलते हैं सर ये 3 और 4 का मैंने एग्जांपल लिया हुआ है, इनके बीच में 6 रैशनल नंबर हमने बताने हैं, तो इनके बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स हो सकते हैं। तो पहली टाइप मैंने इसके अंदर कैटेगराइज किया है, इफ नंबर्स आर नोट इन द फ्रैक्शन। और अगर आपसे पूछा जाए जैसे 3 और 4 हैं, ये दोनों नंबर फ्रैक्शन में नहीं है, सिंपल इंटीजर्स हैं, इनके बीच के रैशनल नंबर अगर आपने बताने हैं तो इसमें मैं 3 टाइप करके डिवाइड करूंगा, ठीक है। 3 और 4 के बीच में हमने 6 रैशनल नंबर्स बताने, तो आपने कुछ नहीं करना, 6 को बढ़ा दो 1 से, या उससे बड़ा नंबर भी ले सकते हो। जैसे मैंने 7 ले लिया, इसको 7 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये 21/7 हो गया। इसको भी कर दो 7 से मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये 28/7 हो गया, ठीक है। अब इनके बीच में 6 रैशनल नंबर्स ये बन जाएंगे। 6 रैशनल नंबर्स आर 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। एग्जैक्टली 6 आपको दिखे होंगे बीच में, जो मतलब आसानी से हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। वो एग्जैक्टली 6 इसलिए है क्योंकि इसको अगर आप 1 से बढ़ा के 7 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर, किसी बड़े नंबर से भी कर सकते हैं, किसी बड़े नंबर से भी कर सकते हैं, 10 से कर लो, 20 से कर लो, तो बहुत सारे रैशनल नंबर हमें मिल जाएंगे। तो ये थी पहली टाइप, भाई 2 रैशनल नंबर के बीच में कितने रैशनल नंबर होते हैं। पहला क्वेश्चन तो आपने ये याद रखना है कि इनफाइनाइटली मैनी होते, इनफाइनाइट रैशनल नंबर होते, ये भी चीज आप लिख लेना, ठीक है। अब 3 और 4 के बीच में 6 रैशनल नंबर हमने बताने, तो हमने बता दिया। टाइप नंबर 2 पे बात करते हैं। टाइप नंबर 2 है कि अगर इफ नंबर्स आर इन फ्रैक्शन, अगर नंबर्स फ्रैक्शन में हो रैशनल नंबर, एंड डिनोमिनेटर इज सेम, डिनोमिनेटर इज सेम, तो तब कैसे निकालेंगे। तो इसका भी आसान सा तरीका, जैसे 2/5 बोल दिया मुझे और इधर बोल दिया 7/5, तो हमसे पूछा जा रहा है कि इनके बीच में, या 3/5 सिर्फ बोल दिया, 2/5 और 3/5, इनके बीच में 6 रैशनल नंबर्स बताओ या 7 रैशनल नंबर्स बताओ। फाइंड 7 रैशनल नंबर्स। तो इसका भी सेम तरीका है, आप 8 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, 2/5 था इंटू 8 और इंटू 8 कर दिया, 3/5 था इंटू 8 और इंटू 8 कर दिया, तो इट विल बिकम 16/40 एंड इट विल बिकम 24/40, ठीक है बेटा। तो 16/40, 24/40, तो 7 रैशनल नंबर लिखना कितना मुश्किल काम है, आप लिख दोगे। कौन सा बनेगा, 17/40 बनेगा, 18/40, 19/40, 20/40, 21/40, 22/40 एंड 23/40। ये 7 बने होंगे एग्जैक्टली, 4 और 3 7, ठीक है। तो ये 2 चीजें हमने पढ़ी है, हाउ टू फाइंड आउट रैशनल नंबर बिटवीन 2 रैशनल नंबर्स। अगर नंबर सिंपल इंटीजर्स हो या नंबर्स फ्रैक्शन में हो लेकिन डिनोमिनेटर सेम हो। अब बात करते हैं कि नंबर फ्रैक्शन में नहीं है, सॉरी नंबर फ्रैक्शन में है लेकिन डिनोमिनेटर अलग अलग है। 2 numbers are there, 1/3 and 2/5. If numbers are in fraction but denominators is different, नंबर्स फ्रैक्शन में है लेकिन डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो डिनोमिनेटर हम सेम बना देंगे। डिनोमिनेटर सेम बनाने का तरीका आपने पहले भी पढ़ा होगा, बाय टेकिंग एलसीएम। जैसे मैंने नंबर लिए 1/3 और 2/5, इनके बीच के 2 रैशनल नंबर्स मैंने बताने हैं, 1/3 एंड 2/5। देखो 3 और 5 का एलसीएम कितना होता है, एलसीएम ऑफ 3 एंड 5 इज 15, तो मुझे नीचे 15 बनाना है
मुझे यहाँ पे 15 बनाना है। 15 बनाने के लिए 3 को मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 से, और अगर डिनोमिनेटर में किया तो न्यूमिनेटर में भी करना पड़ेगा, तो ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5/15, ठीक है। और इसमें अगर मुझे 5 बनाना हो तो नीचे तो 3 से मल्टीप्लाई करना, 15 बनाना है तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और डिनोमिनेटर में किया तो न्यूमिनेटर में भी करना पड़ेगा। अब मेरे नंबर्स बन गए 5/15 और 6/15। नाउ नंबर्स आर 5/15 एंड 6/15। अब मुझे इनके बीच के 2 रैशनल नंबर्स बताने हैं, मुझे इनके बीच के 2 रैशनल नंबर्स बताने हैं। तो मैंने क्या किया, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, और इसको भी 3 से। जितने नंबर्स बताने हो उससे एक ज्यादा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, बस एग्जैक्टली आपको उतने ही नंबर्स मिल जाएंगे जितने आपको चाहिए। तो 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, ये 15/45 हो गया, सॉरी 15/45, एंड दिस इज 18/45। तो 15/45 और 18/45 के बीच में ये वाले नंबर हमें मिल जाएंगे। कौन कौन से, 16/45 एंड 17/45। सो दिस इज अबाउट हाउ टू फाइंड आउट रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 रैशनल नंबर्स। So our next topic is representation of irrational number on the number line। इसका क्वेश्चन 100% एग्जाम में बनता है कि कैसे इरेशनल नंबर को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। ये मैंने प्रोसीजर इसका लिखा है, यहाँ पे मैं फिगर बनाऊंगा। इससे पहले हमने किस किस तरह के नंबर्स नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करे हैं। आपको ये इंटीजर्स नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने आते होंगे, छोटी क्लासेस से हम यही करते थे, जैसे 2 को रिप्रेजेंट कर दिया, 3 को कर दिया, 4 को कर दिया। फिर हमने 8th क्लास के अंदर रैशनल नंबर्स भी रिप्रेजेंट करे, जैसे 5 1/2, या ऐसे लिख देता हूं मैं इसको, 11/2 हो गया, 13/5 हो गया, 7/8 हो गया। तो ऐसे नंबर्स भी हमने नंबर लाइंस पे रिप्रेजेंट किए, मींस रैशनल नंबर्स। लेकिन 9th क्लास में हमारा टॉपिक है इरेशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। तो मैंने पहले √2 का प्रोसीजर लिखा है। अगर आपको एक बार √2 समझ आ गया तो √5 बिल्कुल सेम इसके जैसा है, हमने सिर्फ एक स्टेप बदलना है √5 के लिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट देखना, आप इसको लिखोगे पहले प्रोसीजर को, फिर यहां से फिगर बनाओगे पेंसिल के साथ, ठीक है। स्टेप 1, ड्रॉ अ नंबर लाइन, लेट ए रिप्रेजेंट 1 ऑन इट। दोबारा से देखो, ड्रॉ अ नंबर लाइन, let a represents 1 on it and o represents 0। तो मैं पहला स्टेप पूरा करता हूं अपना। ये मैंने कोई नंबर लाइन बनाई जिसके ऊपर ये 0 है और यहां पे ये a है, और a किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, a इज रिप्रेजेंटिंग 1। प्रोसीजर मैंने इसलिए लिखा ताकि आप इसको नोट कर सको, स्टेप वाइज स्टेप मिला सको। आज तक मैंने बच्चों के सामने ऑफलाइन क्लासेस के अंदर प्रोसीजर नहीं लिखा है, कभी भी मैं सीधी फिगर बना के बताता हूं। सिंस आई एम टीचिंग ऑनलाइन, तो मैं एक कैमरा को पढ़ा रहा हूं, तो हो सकता है आपको समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो सीधा फिगर से, इसलिए आप लोगों ने प्रोसीजर जरूर लिखना है और साथ में पेंसिल के साथ ये फिगर बनाना है। तो देखो बेटा, पहला स्टेप, ड्रॉ अ नंबर लाइन, लेट ए रिप्रेजेंट्स 1 ऑन इट एंड ओ रिप्रेजेंट्स 0, ठीक है। तो ये 0 हो गया, इसको ओ रिप्रेजेंट कर रहे हैं 0 को, और ये वाला जो लेंथ है ना, दिस इज 1 यूनिट। 1 यूनिट का मतलब 1 सेंटीमीटर नहीं है, 1 यूनिट का मतलब कोई भी फिक्स लेंथ आपने ले लिया। यूनिट हम तब लगाते हैं जब हमारे पास एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं होता। आप इतना भी ले सकते हो, थोड़ा ज्यादा भी ले सकते हो, नोटबुक के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस ए 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ध्यान में रखना है। दूसरा स्टेप देखो, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर ए बी ऑन ए सच दैट ए बी इज इक्वल टू 1 यूनिट। यहां पे ए के ऊपर परपेंडिकुलर बनाना है, ए के ऊपर परपेंडिकुलर बनाना है बी तक। लेकिन खास बात यह है कि जो ए बी है वो भी ओ ए जितना होना चाहिए, यानी ये भी कितना होना चाहिए, 1 यूनिट होना चाहिए। जितना ओ ए है उतना ओ ए बी होना चाहिए। तो मैं यहां लिख भी देता हूं, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर ए बी ऑन ए सच दैट ए बी इज इक्वल टू 1 यूनिट एंड ए बी इज इक्वल टू ओ ए। ये बात जरूर ध्यान में रखनी है, ए बी और ओ ए इक्वल हो। उसके बाद स्टेप देखो, नेक्स्ट स्टेप सिंपल सा, ज्वाइन ओ टू बी। ओ टू बी को हमने ज्वाइन कर दिया, लो जी, ओ टू बी को हमने ज्वाइन कर दिया। ओ टू बी ज्वाइन करने के बाद सबसे लास्ट स्टेप और सबसे इंपॉर्टेंट, विद ओ एज सेंटर, ओ बी एज रेडियस, ड्रॉ एन आर्क विच मीट्स द नंबर लाइन एट पी। सो पी रिप्रेजेंट √2 ऑन इट। देखो अब ओ पे आपने कंपास रखना है, ओ पे आपने कंपास रखना है, बी जितना ओपन करना है, विद ओ एज सेंटर एंड टेकिंग ओ एज सेंटर, ओ बी एज रेडियस, ड्रॉ एन आर्क, और ऐसे करके आपने एक आर्क लगा देनी है। ऐसे आएगी वो आर्क जो नंबर लाइन को पी पे मिलेगी आके, जो नंबर लाइन को पी पे आके मिलेगी। तो पी एग्जैक्टली √2 को रिप्रेजेंट करता है। √2 की वैल्यू लगभग 1.414 होती है, ये इरेशनल नंबर होता है।
तो 1 हमने यहां लिया था, इससे थोड़ी सी आगे √2 की वैल्यू बनेगी। दोबारा से देखेंगे सारे स्टेप। O है जो 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है, A 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, जितना OA है उतना ही AB लेना है, जितना OA है उतना ही AB लेना है। फिर O to B ज्वाइन करना है विद O एज सेंटर, OB एज रेडियस। आपने एक आर्क लगाना जो नंबर लाइन को कहां मिलेगा आके P पे, और P किसको रिप्रेजेंट करेगा, √2 को। P किसको रिप्रेजेंट करेगा, √2 को रिप्रेजेंट करेगा। चलो इसको आप, इसका आप स्क्रीनशॉट लो और इसको आप पूरे को लिखना। अब मैं इसी के अंदर आपको √3 बता देता हूं साथ के साथ। और अगर आपको √3 और √5, हम आज 3 इरेशनल नंबर प्रूव करेंगे, जिसके अंदर √2 हमने डिस्कस कर लिए, इसके बाद मैं √3 डिस्कस करने जा रहा हूं आपके साथ। करना ऐसे है, मैं ये वाली चीज रब कर रहा हूं। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आप खुद से लिखेंगे समझ के, फिगर बना के। √3 में माइनर सा चेंज है सिर्फ। पहले मैं √2 की फिगर यहां पे साफ साफ बनाता हूं। ये मैंने नंबर लाइन बनाया, ये 0 है, O पॉइंट, ये A है, और यहां पे हमने बना दिया B तक, और O to B हमने ज्वाइन कर दिया। O को सेंटर मान के B जितना ओपन करके आपने एक आर्क लगानी है जो नंबर लाइन को P पे आके मिलेगी, और P किसको रिप्रेजेंट करेगा, √2 को। अब मैं बता रहा हूं √3 कैसे बनेगा। एक एक स्टेप बिल्कुल ध्यान से देखना। B के ऊपर आपने ऐसे करके 90 डिग्री का एंगल बनाना है। B के ऊपर आपने 90 डिग्री का एंगल बनाना है। 90 डिग्री का एंगल बनाने के बाद आपने BC बनाना है, और वो BC भी पता कितना होना चाहिए, गेस व्हाट, BC भी कितना होना चाहिए, 1 यूनिट होना चाहिए। OA, AB और BC ये सारे के सारे 1 यूनिट होने चाहिए। सिर्फ एक स्टेप बढ़ा है, जितना √2 को रिप्रेजेंट किया था B पे आपने एक और परपेंडिकुलर बनाना है। ऐसे यहां पे कंपास रखोगे आप, एक ऐसे आर्क लगाओगे, फिर पहला आर्क 60 का लगाओगे, इधर 120 का लगाओगे, और इसको बाइसेक्ट करोगे तो 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा, और C तक पहुंच जाओगे आप। ठीक है, बात समझ आई। अब आपने सेम वही काम करना है, O to C ज्वाइन करना है, ज्वाइन O to C। एक एक स्टेप करते रहना, साथ साथ पेंसिल से फिगर बनाते रहना। ज्वाइन O to C, और अगला स्टेप है विद O एज सेंटर, OC एज रेडियस। आपने एक आर्क बनाना है ऐसे करके जो √2 के ऊपर से आएगा, और जो यहां पे आके Q पे मिलेगा, और Q विल रिप्रेजेंट √3। Q विल रिप्रेजेंट √3। अगर आपने √2 अच्छे से समझा है तो √3 और √5 भी आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। B के ऊपर एक परपेंडिकुलर बनाना है C तक, फिर O to C ज्वाइन कर देना है विद O एज सेंटर, OC एज रेडियस। मतलब O पे कंपास रख के C जितना ओपन करके ऐसे करके एक आर्क लगाना है जो नंबर लाइन को कहां पे आके मिलेगा, Q पे, और Q किसको रिप्रेजेंट करेगा, √3 को। अब बात करते हैं √5 की, हाउ टू रिप्रेजेंट √5। ठीक है, तो √5 एग्जैक्टली √2 के जैसा है, सिर्फ देयर इज अ 1 स्टेप डिफरेंस। तो मैं √2 को करता हूं, इसके बाद इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लेना। सॉरी, √5 को। √5 में और √2 में क्या डिफरेंस है, हमने नंबर लाइन बनाना है, लेट O रिप्रेजेंट्स 0, A रिप्रेजेंट्स 2। फर्क समझ आया। पहले A किसको रिप्रेजेंट करता था, किसको 1 को, लेकिन √5 में किसको कर रहा है, 2 को। बाकी सारे स्टेप सेम है। A के ऊपर आपने परपेंडिकुलर डालना है B तक, उसके बाद O to B ज्वाइन करना है, और ये AB का लेंथ कितना होगा, 1 यूनिट होगा। O to B ज्वाइन करना है विद O एज सेंटर, OB एज रेडियस। आपने ऐसे करके एक आर्क बनाना है जो नंबर लाइन को कहां मिलेगा, P पे, और P किसको रिप्रेजेंट करेगा, √5 को। अब मैं इसको आपको थोड़ा सा प्रूफ बताता हूं। इसका प्रूफ ये एक्चुअली पाइथागोरस जो हमारे मैथमेटिशियन थे उन्होंने डिस्कवर किया था ये रिप्रेजेंटेशन। तो मैं आपको इसका प्रूफ भी बताता हूं। प्रूफ क्या है, देखो आप ध्यान से देखना, जितना OB होता है ना हमेशा उतना ही OP होता है। जितना OB होता है, हम नंबर लाइन के ऊपर लेंथ से नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। भाई इतना लेंथ है तो 1 यूनिट हो गया, इतना लेंथ है तो 2 यूनिट हो गया, इतना लेंथ है तो 3 यूनिट हो गया, और इतना लेंथ है तो ये √5 हो गया। आप ध्यान से देखो, ये मैंने लिया 2 यूनिट, प्रूफ बता रहा हूं, ये मैंने लिया 1 यूनिट। तो क्या मैं OB निकाल सकता हूं पाइथागोरस थ्योरम से, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर अंडर द रूट, दैट इज √5। तो मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, जितना OB होता है ना उतना ही OP होता है। एग्जैक्टली सेम होते हैं ये OP और OB। अब देखो OB का लेंथ पाइथागोरस थ्योरम से कितना आया,
OB का लेंथ पाइथागोरस थ्योरम से कितना आया, √5 आया। OB का लेंथ पाइथागोरस थ्योरम से कितना आया, √5। तो मैंने बोला जितना OB है उतना ही क्या है, OP है, तो OP भी कितना होगा, √5 लेंथ होगा। और अगर OP √5 है तो P किसको रिप्रेजेंट करेगा, √5 को रिप्रेजेंट करेगा। ऐसे आप इसमें भी देखो, √2 वाले में देखो, OA कितना है 1 यूनिट, AB कितना है 1 यूनिट, तो OB कितना होगा √1² प्लस 1² दैट इज √2। और अगर OB √2 है, अगर OB √2 है तो OP भी कितना होगा, √2 होगा। और अगर OP √2 होगा तो P किसको रिप्रेजेंट करेगा, √2 को रिप्रेजेंट करेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रूफ। और ये 3 नंबर्स का रिप्रेजेंटेशन आपने अच्छे से करना है और नोट करना है, तीनों फिगर्स बनानी है। और इस वीडियो के ऊपर आपने कमेंट करना है कि कैसी आपको वीडियो लगी है, लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। प्लस दूसरी चीज, आप चैनल को सब्सक्राइब करो फर्दर सारी नोटिफिकेशन ताकि आपको मिलती रहे। इसके बाद मैं एनसीईआरटी उठाता हूं, आपके हाथ में एनसीईआरटी होनी चाहिए और हम इसकी 2 एक्सरसाइज कर चुके हैं एनसीईआरटी की। तो देखते हैं 1.1 में क्या दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन है 1.1, ओपन योर एनसीईआरटी बुक। इज 0 अ रैशनल नंबर? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integers? Yes, 0 is a rational number। 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं, 0/2 लिख सकते हैं। पहले आपने सारा इंट्रो लिखना है बेटा, उसके बाद एक्सरसाइज को सॉल्यूशन बनाना है। सेकंड क्वेश्चन है 3 और 4 के बीच में कोई 6 रैशनल नंबर बताओ, ये मैंने करवा दिया। थर्ड क्वेश्चन है 3/5 और 4/5 के बीच में रैशनल नंबर बताओ, ये भी मैंने करवा दिया। फोर्थ क्वेश्चन है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, ये ट्रू है। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, ये फॉल्स है। सारे इंटीजर होल नंबर नहीं होते बट सारे होल नंबर इंटीजर जरूर होते हैं। एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर, ये भी फॉल्स है, बट एवरी होल नंबर इज अ रैशनल नंबर, ये ट्रू है। तो दिस इज 1.1। एक्सरसाइज के अंदर तो कुछ भी नहीं दिया हुआ। 1.2 से पहले √2 का रिप्रेजेंटेशन है, √3 का रिप्रेजेंटेशन है, और एक्सरसाइज 1.2 के अंदर √5 का रिप्रेजेंटेशन है। बट 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन भी इसके अंदर गिवन है, इसमें देखते हैं क्या दिया हुआ है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। पहला पार्ट है एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। यस, ट्रू है, सारे के सारे इरेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं, मैंने आपको बताया। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म √m वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। ये कह रहा है कि सारे पॉइंट्स नंबर लाइन के ऊपर √m की फॉर्म के होते हैं, मतलब ऐसे होते हैं। देखो मैं लिख के दिखाता हूं, जैसे √2, √3, √4, √5, 6, ये ऐसे बोल रहे हैं। m नेचुरल नंबर इसने बोला है, m बिलोंग्स टू कैपिटल N। तो ऐसा नहीं है, नंबर लाइन के ऊपर और भी बहुत सारे नंबर्स होते हैं। नंबर लाइंस के ऊपर ऐसे नंबर होते हैं जैसे कुछ भी डेसिमल वाले होते हैं, 2.38 हो गया, ये इनमें से किसी की नहीं है वैल्यू, है ना, तो ये फॉल्स है ये वाली। इसने बोला भी सारे नंबर्स नंबर लाइन के ऊपर √m की फॉर्म के होते हैं, तो ये गलत है। एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, ये फॉल्स है। एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, ये फॉल्स है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल? इफ नॉट गिव एग्जांपल। ये लास्ट क्वेश्चन है इसका, थर्ड क्वेश्चन मैंने करा दिया, √5 का रिप्रेजेंटेशन है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, ये बोल रहे हैं कि जो रूट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, देखना आप इस चीज को, अच्छी बात आई, रूट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स क्या ये हमेशा इरेशनल होता है? नहीं, ये रैशनल भी हो सकता है, इट कैन बी रैशनल और इट कैन बी इरेशनल, डिपेंड करता है कि अंदर नंबर कौन सा। जैसे √16 है, पॉजिटिव इंटीजर है लेकिन क्या निकल के आता है, रैशनल। लेकिन √17 है, पॉजिटिव इंटीजर है, √17 सोल्व नहीं होता, तो ये कैसा है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने 1.1 और 1.2 डिस्कस कर लिए हैं कंप्लीट। अब आपका काम है ऑनेस्टी से इसको घर बैठ के अच्छे से पढ़ें, नोट्स बनाएं, और डाउट्स है तो वो मुझे सेंड करें, व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हो या कमेंट बॉक्स में भी आप लिख सकते हो। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। थैंक यू सो मच।